हेलो दोस्तों, एनएमडीसी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। लेटेस्ट बिजनेस को हम लोग वीडियो में समझेंगे और भविष्य में कैसा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है उसके बारे में भी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएमडीसी स्टील को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसकी लिस्टिंग को लेकर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी लिस्टिंग की डेट नहीं आई है, अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पर नज़र है। जैसे ही लिस्टिंग की जो डेट्स है और डिटेल्स है वो आ जाएगी, हम अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में आपके सामने वो सब इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी एनएमडीसी स्टील पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का सबको इंतजार है। अब एनएमडीसी के बिजनेस की बात करते हैं, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये तीन चीजों को समझना है। क्या? स्टील, आयरन मतलब लोहा, और चाइना। ये तीनों के रिलेशन को मैं पहले आपको समझाता हूं। देखिए, जब एनएमडीसी की जब हम बात करते हैं तो वो आयरन ओर या जो लोहा है वो बनाती है, ठीक है। अब लोहे का जो यूज है वो होता है स्टील को बनाने में। तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी तो लोहे की डिमांड बढ़ेगी, मतलब आयरन ओर की डिमांड यहां पर बढ़ेगी। तो ये स्टील और आयरन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और दोनों यहां पर पॉजिटिवली यहां पर कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर तीसरा प्लेयर कौन है? तीसरा प्लेयर है चाइना। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल में जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो चाइना स्टील का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लगभग 50% से भी ऊपर का जो स्टील है पूरी दुनिया में वो चाइना कंज्यूम करता है। मतलब चाइना की इकोनॉमी ग्रो होगी। अब इकोनॉमी ग्रो होने से मतलब क्या है कि चाइना की जीडीपी बढ़ेगी। उससे उम्मीद है जब कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे या फिर ब्रिज बनेंगे, तो क्या स्टील का डिमांड बढ़ेगा। तो स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो आयरन का भी डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि चाइना में थोड़ा सा जो कोविड जीरो की जो उनकी जो पॉलिसी है उसके कारण से थोड़ा वो धीमे हो गए हैं। तो उसके कारण से स्टील की डिमांड बहुत अच्छी नहीं रही है, खासकर 2022 में, और स्टील के दाम गिरे हैं और आयरन के भी दाम गिरे हैं। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि चाइना का फोकस हो रहा है कि अपनी इकोनॉमी को रीओपन करना है। क्योंकि कोविड जीरो पॉलिसी है, पूरा शहर ही वो बंद कर देते हैं, तो उसके कारण से मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो अपनी रीओपन कर रहे हैं। जैसे क्वारंटाइन पीरियड, कोई बाहर से आ रहा है तो पीरियड को कम कर दिया है। कोई किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। तो अपनी इकोनॉमी को वो ओपन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की रिस्क क्या है कि वायरस का बड़ा सर्ज ना हो जाए। अभी देखिए, अभी भारत में भी यह सब हम सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में भी ये सब सुन रहे हैं, और एक्चुअली में ह्यूमैनिटी के लिए ये और ना बढ़े, ये तो मेरा ही मतलब प्रार्थना रहेगा कि ये बिल्कुल भी ये और ना बढ़े। बस जो जो जितना हो गया उतना खराब हो गया, अब इससे ज्यादा अब ना बढ़े, यही मेरी एक्चुअली में मेरी कामना रहेगी। तो देखते हैं, ये ना हो तो बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि चाइना की जीडीपी ग्रोथ करेगी तो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहां पर इनडायरेक्टली एनएमडीसी को भी फायदा मिल सकता है। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यहां पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो आयरन ओर के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उनको जो है, उनके जो मार्जिन्स हैं वो अच्छे हो सकते हैं। और ये चीज को अगले कुछ महीनों में देखना है जब हम एनएमडीसी को, जब हम बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। अब हम डिविडेंड पार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्त, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी अभी लाइव है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स भी मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। अलग अलग सेक्टर्स, कंपनीज और जो मैक्रो चीजें हैं उनको मैं समझाता रहता हूँ। ऐप में जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए लाइव क्लासेस भी मैं ले रहा हूं। महीने में ये रेगुलर क्लासेस ये हो रही है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। और साथ साथ अभी एक कॉम्बो कोर्स भी लाइव है, स्टॉक सिलेक्शन विद एनालिसिस और इक्विटी म्यूचुअल फंड का, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये कोर्सेज अभी फिलहाल फर्स्ट 100 लर्नर्स के लिए बिल्कुल यहाँ पर 66% का डिस्काउंट है। यहाँ पर सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने समझाया हुआ है। अब ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। उनका कहने का है कि जो स्टील का जो बिजनेस है वो एनएमडीसी के लिए एक खर्चा वाला बिजनेस था, लेकिन अब तो अलग हो गया है वो। अब कोई भी नया खर्चा उस जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए एनएमडीसी के द्वारा नहीं होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है गवर्नमेंट ने भी इच्छा जताई है कि वो वाला जो बिजनेस है वो किसी भी प्राइवेट एंटिटी को बेच देंगे, तो वो एक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? एनएमडीसी का जो खर्चा है उसके लिए नहीं देना पड़ेगा, तो डिविडेंड का फायदा हो सकता है, क्योंकि नया खर्चा वो कर नहीं रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब जो 2023 ये जो आने वाला साल है, अप्रैल से लेकर मार्च 2024 जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 12 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। फिर उसके अगले साल मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 वो जो फाइनेंशियल ईयर है
उसमें 10 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23, अभी तक भी एनएमडीसी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। यह इंटरेस्टिंग रहेगा, अगले कुछ महीनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है जनवरी से मार्च के बीच में एक और डिविडेंड आ सकता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हिस्टोरिकली ये फरवरी मार्च के समय में एनएमडीसी की तरफ से एक इंटरिम डिविडेंड आता है। तो इस साल आएगा कि नहीं, मतलब 2023 में आएगा कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। बाकी उन्होंने रिपोर्ट में वैल्यूएशंस के बारे में बात की है, ईवी एबिटा के हिसाब से 4 टाइम्स उनको लग रहा है। अब डिविडेंड का लिए पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा था, इनफैक्ट जो प्रॉफिट्स थे पिछले साल बहुत ही अच्छे रहे थे, तो डिविडेंड यील्ड अच्छी थी। लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भी डिविडेंड यील्ड यहाँ पर मजबूत रहने की यहाँ पर बात है। साथ साथ जो आयरन ओर के जो प्राइजेस जो हैं आपने देखे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पिछले साल अगर अप्रैल मई से देखेंगे तो आयरन ओर के प्राइजेस जो है वो घटे हैं। अब ये बढ़ना, थोड़ा सा भी बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि मार्जिन्स इनके बढ़ सकते हैं। तो ये अगले कुछ दिनों के लिए एक चीज हो सकती है, अगर बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव बिल्कुल एनएमडीसी के लिए हो सकता है। खासकर अक्टूबर से दिसंबर जो है थोड़ा सा प्राइजेस बढ़े भी हैं। अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो एनएमडीसी के लिए बहुत ही अच्छा था, और इसीलिए देखिए पिछले साल बहुत अच्छा डिविडेंड भी आया था। आप देख सकते हैं पिछले साल की डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके बेस्ट एवर परफॉर्मेंस पिछले साल ही आए हुए थे। जैसे रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, अगर आप Q2 की बात करेंगे तो 6,794 करोड़ था। इस बार रेवेन्यू 51% डाउन है। सिमिलरली प्रॉफिट इस बार 889 करोड़ है, जो कि पिछली बार 2,342 करोड़ था। तो देखिए पिछले साल जैसा बम्पर परफॉर्मेंस तो उम्मीद नहीं किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो क्या होगा। इसलिए बहुत सारे प्रश्न भी मुझे आते हैं कि एनएमडीसी का क्यों यहां पर कम हो गया है, प्रॉफिट्स कम हो गया। क्योंकि देखिए ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, यहां पर आयरन ओर के प्राइस बढ़ेंगे, इनको फायदा होगा। सिमिलरली स्टील की कंपनियों में स्टील के प्राइस बढ़ेंगे, उनको फायदा होगा। स्टील के प्राइस कम होंगे, आयरन के प्राइस कम होंगे तो इनको नुकसान होगा। तो ये साइक्लिकल इंडस्ट्री में वो रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। एनएमडीसी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मतलब कोई बिजनेस है जिसको लेकर आप कहेंगे कि मैंने ये बिजनेस को ले लिया है, स्टॉक को ले लिया है, 5 साल तक मुझे 10% हमेशा डिविडेंड मिलता रहेगा। मुश्किल है। अगर आयरन ओर के प्राइस अगर घट गए तो फिर डिविडेंड फिर कम मिल सकता है। तो वो रिस्क को आपको समझना है। ये उस हिसाब से थोड़ी आईटी कंपनी, एफएमसीजी कंपनी में थोड़ी बहुत डिविडेंड को लेकर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइक्लिकल कंपनी जब अच्छा चलते हैं तो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। अच्छा नहीं चलते, जैसे ये साल बहुत अच्छा नहीं है तो इतना अच्छा नहीं चल। अब यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल थोड़ा सा जो है प्राइजेस बढ़ेंगे, तो इसीलिए जो बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टर है यहाँ पर वही अपनी फर्दर स्टडी करें। लेकिन बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टर है जो स्टीडी डिविडेंड चाहते हैं, तो फिर एनएमडीसी थोड़ा सा ट्रिकी यहां पर हो सकता है। तो रिस्क को भी आपको देखना है, ठीक है। अब लास्ट में अगर आयरन ओर के प्राइस गिर जाते हैं, ये एक रिस्क हो सकता है, और अगर चाइना रीओपनिंग अगर इंपैक्ट होती है तो ये एक रिस्क हो सकता है। तो पॉजिटिव भी हमको देखना है और रिस्क भी हमको देखना है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।